हाँ भाई, क्या हाल है सभी के? ठीक हो? ठीक है। आज एक ऐसे बात करेंगे, हम ऐसी चर्चा करेंगे जैसे आम आदमी पार्टी करती है ना, रेवड़ी पर चर्चा। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी खास, इधर ध्यान दो, ऐसी बात करेंगे जिससे आपके कान नहीं, दिमाग नहीं, मन काम करने लगेगा। वो बात क्या है, पहले मैं आपसे पूछता हूं और लिखकर उसको कॉपी में मेरे को दिखा देना आप। आपने इलोन मस्क का नाम सुना है भाई? इलोन मस्क, जिसका जन्म 1973 में प्रीटोरिया यानी कि साउथ अफ्रीका की जो 3 कैपिटल हैं वहां पर हुआ था। केप टाउन, प्रीटोरिया और एक और, वो आप लिखकर बताओगे कौन सी, कमेंट करके और शेयर करके और सब्सक्राइब। इस वीडियो को जो देख रहा है और आप लोग जो सुन रहे हो मेरी बात को, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। बाद में कुछ ऐसी बात मैं बताऊंगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और आप भी अंत तक सुनते रहिएगा, कान से नहीं दिमाग से सुनना मेरी बात। इलोन मस्क का जन्म 1973 में साउथ अफ्रीका में प्रिटोरिया में हुआ। भैया एक बात बताओ, आप गाड़ी खरीदते हो, कभी गाड़ी बनाने के बारे में सोचा आपने? कभी आपके काम थॉट बड़ी होनी चाहिए, मान लिया मैंने, कभी गाड़ी बनाने के बारे में आपने सोचा? नहीं सोचा होगा ना। आप गाड़ी खरीदते हो, कभी बनाने के बारे में सोचा? सोचा होगा, लेकिन ये सोचा होगा पैसे कहां से आएंगे। मैं बताता हूं पैसे कहां से आएंगे, मेरे पास उसका भी इलाज है, पैसे का भी। कुछ 9 पॉइंट्स पर हम बात करेंगे आज। दूसरी बात यह है कि आप फोन खरीदते हो, चाइना का, किसी भी देश का, भारत देश का या किसी भी और देश का, या चाइना के तो बहुत ज्यादा चलते हैं, चाइना के मोबाइल खरीदते हो आप। कभी मोबाइल बनाने के बारे में सोचा आपने? नहीं, आप बताओ, सोचा? कभी सोचा एलईडी बनाने के बारे में, एलसीडी बनाने के बारे में, मोबाइल बनाने के बारे में सोचा कभी? जो सिलिकॉन की माइक्रोचिप जो होती है, जो सिलिकॉन की बनी हुई होती है चिप, वो कैसे उसमें डाली जाती है, आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, कभी सोचा उस बारे में? कभी नहीं सोचा होगा। सोचा आपने? कभी नहीं सोचा होगा। अगली बात यह है कि टाटा मोटर्स, रतन टाटा का नाम सभी ने सुना होगा, उसने सारी दौलत दान कर दी, सारी दौलत दान कर दी। आप अपने घर में पूजा करते हो, हमेशा मांगते हो, हे भगवान सुख शांति रखना, पैसे में बढ़ोतरी करना। तो कभी ये सोचा कि जैसे आप मंदिर में पूजा करते हो अपने घर में, कभी ये सोचा, हे भगवान मुझे कोई ऐसा व्यक्ति बता दे कि जिसे मैं दान दे सकूं। आप लोग सोचते हो कि जूता मेरा अच्छा नहीं है, और किसी के तो पैर ही नहीं है भाई, किसी के तो पैर ही नहीं है। सुन रहे हो मेरी बात को आप? कान से नहीं दिमाग से सुनना मेरी बात को, समझ रहे हो? यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो ना आप, समझना मेरी बात को। आप यूपीएससी में कलेक्टर लग जाते हो या आईपीएस बन जाते हो तो देश के बारे में सोचोगे ना आप। जो देश के बारे में सोचेगा उसका घर में सुख समृद्धि और दौलत हमेशा और सुख शांति बनी रहेगी और अच्छा स्वास्थ्य बना रहेगा सभी परिवार के सभी सदस्यों का। अगली बात यह है, आप बाइक खरीदते हो, बाइक बनाने के बारे में सोचा कभी आपने? भाई कोई तो बना रहा है ना, कोई तो बाइक बना ही रहा है। पहले पेट्रोल की बनी, अब इलेक्ट्रिक बाइक आ रही है, जैसे इलोन मस्क इलेक्ट्रिक कारें बना रहा है, हर एक जगह पर इलेक्ट्रिक
चार्जिंग स्टेशन हुआ करेंगे कुछ साल बाद भारत में भी, शायद इस साल या अगले साल भारत में भी शुरू हो जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बनना, और इलेक्ट्रिक स्टेशन, चार्जिंग स्टेशन बनने तैयार शुरू हो जाएंगे पेट्रोल पंप की जगह। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वही पूछ सकते हो भैया, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वही पूछ सकते हो जो आपके दिमाग में क्वेश्चन है। अब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछकर बताओ कि मैं 500 करोड़ रुपए कैसे कमाऊं। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको मालूम होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है, जहां वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जहां हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप कभी ये पूछते हो कि मंगल ग्रह पर कैसे जाया जा सकता है, विमान कैसे पहुंचाया जा सकता है, रॉकेट लॉन्च कैसे किया जा सकता है, किस तरीके से? क्योंकि अमेरिका उन लोगों को स्टार देता है जो ऐसे अद्भुत क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसे को नहीं पूछता कि मैं 1000 रुपए कैसे कमाऊं, मेरी भविष्य की तस्वीर कैसे होगी, नहीं, ऐसे नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका दिमाग भी है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बनाया गया है वो भी किसी दिमाग से ही बनाया गया है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वही क्वेश्चन पूछ सकते हो जो आपके दिमाग में है, क्योंकि सवाल में ही आंसर छिपा हुआ होता है। अगली बात आती है कि शरीर की बीमारियों को कैसे स्वस्थ करें। आपके शरीर में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो सेल्स है, 50 ट्रिलियन 75 ट्रिलियन सेल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट इन योर बॉडी राइट नाउ। 75 ट्रिलियंस, ट्रिलियन बोल रहा हूं, बिलियन नहीं बोल रहा हूं, मिलियन नहीं बोल रहा हूं, ट्रिलियंस बोल रहा हूं। एक उनमें से है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ द बॉडी बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। आप कभी सजेस्ट किए अपने आप को, सुझाव दिया अपने आप को कि मेरे जो बॉडी के सेल्स है, जो मेगा पिक्सल्स है मेरी बॉडी के, जैसे एलईडी पर जो मेगा पिक्सल्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, ऐसे ही आपकी बॉडी मेगा पिक्सल से बनी हुई है। किस तरीके से आप अपने आप को सजेस्ट करते हो कि मेरी बॉडी के सेल्स ताकतवर हो रहे हैं, मैं और अमीर बन रहा हूं, धनवान बन रहा हूं, मैं और ताकतवर बन रहा हूं, और दान दे रहा हूं लोगों को रतन टाटा की तरह। कभी दिया ऐसा सुझाव आपने अपने आप को? कभी दिया? कभी नहीं दिया होगा, कोई दे ही नहीं सकता जब तक आप ये नहीं जानोगे आपका दिमाग कैसे काम करता है। आप अपनी शरीर की बीमारियों को कैसे ठीक कर सकते हो? अगर आपको गैस है, अगर आपको पेट में कोई दिक्कत है, टॉयलेट साफ नहीं आती है, अगर आपको खांसी है, जुकाम है, नजला है, उसका एक है तरीका, सांस को अंदर, सांस को बाहर, सांस को अंदर, सांस को बाहर, लंबी सांस लेना, लंबी छोड़ना, लंबी लेना, लंबी छोड़ना, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। ठीक है, जैसे नीम का पत्ता, नीम होता है, वो ऑक्सीजन ही लेता और ऑक्सीजन ही छोड़ता है। ठीक है, तो उससे आपकी बीमारियां, मुझे 25 साल से बुखार नहीं हुआ आज तक, 25 साल हो गए, आज तक बुखार नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपनी सांसों पर ज्यादा ध्यान देता हूं, लंबी सांस लेता हूं, लंबी छोड़ता हूं, और 3.5 मिनट तक मैं अपनी सांस रोक लेता हूं। आप मत रोकना, सिर्फ 1 मिनट से ज्यादा ट्राई मत करना इसको अपने घर पे। अगली बात यह है, आप फिल्म में काम करना चाहते हो, मूवी में काम करना चाहते हो, कभी फिल्म बनाने के बारे में सोचा? सोचा आपने कभी? तू बोल संजय, कभी सोचा? मैं गर्दन हिला रहा है, ऐसे गर्दन हिला रहा है। सर आप सोच ही नहीं सकते, आप इतना बड़ा सोच ही नहीं सकते। सबसे पहले एक सवाल आएगा, पैसा कहां से आएगा? उसका भी मैं तरीका बताता हूं आपको। पैसा कहां से आएगा उसका भी तरीका मेरे पास है। देखिए, आपके दिमाग का जो संसार है, संसार क्या मतलब, ये दुनिया, ये नहीं है संसार। संसार का मतलब है जब से आप पैदा हुए हो, जो आपके बचपन में दोस्त थे, जो जवानी में, जो बुढ़ापे में जो आपके दोस्त थे, अगर उनमें से कोई अरबपति है और आपके साथ रोटी खाता है, रोटी शेयर करता है, तो आप अरबपति करोड़पति बन सकते हो। अगर आप 20, 25, 50 हजार रुपए महीना कमा रहे हो
और आपको एक फोन आता है, भाई 10 करोड़ की डील है, करेगा? और आप बोलते हो हाँ करूंगा, और आप कमाते हो 20,000। आपके संसार में, आपके प्रचंड में, आपके संसार में कोई ऐसा दोस्त है नहीं जो अरबों रुपये का धनवान हो, अरबों रुपये से, करोड़ों रुपये से आपके साथ रोटी शेयर करता ही नहीं हो। तो भैया ध्यान रखना, वो जो आप 50,000 रुपये कमाते हो ना, वो भी चले जाएंगे। ध्यान रखना इस बात को, इस बात को ध्यान रखना। आप, महात्मा गांधी ने, आपको मालूम है, अब देश, मैं आपसे बात कर रहा हूं, महात्मा गांधी ने 1909 में हिंद स्वराज की किताब लिखी या नहीं लिखी? कर दिन लाओ, लिखी ना। 1909 में हिंद स्वराज लिखी, और 10 दिन में जब पानी के जहाज से अफ्रीका से हिंदुस्तान आ रहे थे तो उन्होंने हिंद स्वराज लिखी 1909 में, जब मार्ले मिंटो चालू हुआ। जॉन मार्ले और मिंटो, लॉर्ड मिंटो, तब उन्होंने 10 दिन में एक किताब लिखी हिंद स्वराज। उस हिंद स्वराज में 30,000 शब्द हैं, और 30,000 शब्दों में, यानी कि एक दिन, 10 दिन में लिखी 30,000 शब्दों की एक किताब, एक दिन में 3,000 शब्द बैठते हैं। तो वो भी महात्मा गांधी थे ना, बड़ा सोचा ना देश के बारे में, तभी तो वो लागू हुए, तभी तो उस काम को किया। और अगली बात ये है कि मंदिर में आप लोग, हम लोग सभी जाते हैं, क्या करने के लिए? भीख मांगने के लिए। सर आप सोच ही नहीं सकते, सर जी आप सोच ही नहीं सकते, मेरे बच्चों, भाइयों, बहनों, आप सोच ही नहीं सकते कि मंदिर में हम लोग जाते हैं ये करने के लिए, हे भगवान सुख शांति रखना, मतलब खुद तो सुख शांति है नहीं। मंदिर में गए, बाहर निकले, किसी ने कहा ओ भाई स्कूटी साइड में चला, देख के चला, गाड़ी ढंग से चला, टच हो गई, लड़ाई झगड़ा शुरू। तो भगवान क्या करेगा भाई? भगवान के डिक्शनरी में सिर्फ एक ही शब्द है, जो तू सोचेगा हाँ। चाहे आप गलत सोचो तो हाँ, सही सोचो तो हाँ, गलत इमेजिनेशन करो तो हाँ, सही इमेजिनेशन करो तो हाँ, मगर भगवान की डिक्शनरी में नो नहीं है, सिर्फ यस है कि जो आप सोचोगे वो सही है। दिमाग को मालूम नहीं है कि आप गलत सोच रहे हो, अच्छा सोच रहे हो, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है। और अगली बात यह है कि जैसे मैंने बताया, मंदिर में एक कुत्ता जो है भाग रहा है गाड़ी के पीछे, गाड़ी चल रही है 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर की रफ्तार से, एक कुत्ता भागता है उसके पीछे, गाड़ी के पीछे। तो भैया एक बात बताओ, वो कुत्ता कितनी दूर तक भाग पाएगा? 10 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर, उसके बाद वो चुपचाप बैठ जाएगा नहीं बैठ जाएगा, या अलग हट जाएगा कि भैया ये तो मेरी बात सुन नहीं रहा। तो इसलिए आप रोड पर जो रेज होती है, जो रोड पर जो लड़ाइयां होती है, झगड़े होते हैं, वो कैसे लोगों के काम है आप ये समझ लो। तो जैसे मैंने कहा, भगवान की डिक्शनरी में नो नहीं होता, हमेशा यस होता है। इस बात को अपने दिमाग में सुन लो, बैठा लो। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आईपीएस की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, तो आप ये बात समझ लो, इस बात को आज जो इस लेक्चर को सुन रहा है और जो वीडियो में देख रहा है, वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना अगर वीडियो अच्छा लगे तो, नहीं तो भैया साइड में हो जाना। भगवान की डिक्शनरी में नो है ही नहीं, यस है हमेशा। इसके बाद में वीडियो के बंद करने के बाद आपसे बात करूंगा।